फैक्टराइज होना है, मुझे पता है फैक्टराइज होना ही होना है, कोई ना कोई फॉर्मूला कुछ ना कुछ लगना है। देखो 4a² और -b² दिख रहा है मुझे, राइट। सो आई मुझे पता है कि a-b² या a+b² किसी भी फॉर्म में नहीं लग रहा, राइट। 2ab की टर्म जो दी हुई है, मुझे पता है इसमें से 2 कॉमन लेकर a-b हो जाएगा, राइट। इसको आई कैन मेक 2a-b 2a+b, दैट बट दैट्स नॉट हेल्पिंग मी इन एनी वेज, राइट। सो व्हाट आई इंस्टेड डू इज, ये मैंने लिखा 4a² -b² -3ab एज वन टर्म। 3ab को मैं 4a² -b² के साथ लेकर आ गई, और ये +2a-2b को मैंने अलग ले लिया, ठीक है। नाउ दिस इज 4a² -3ab -b²। ये अभी मैं कॉमन ले भी सकती हूँ, पर मैं इसे एज इट इज छोड़ भी रही हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगी यहाँ पर, आई विल स्प्लिट द मिडिल टर्म। दिस विल वर्क एज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, बिकॉज मैं इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हो जाता है 4a²b² माइनस में इसके दो फैक्टर्स, सो दैट द सम इज -3। सो दैट विल बी -4a²b², सॉरी -4ab plus ab. The sum will be -3 and the product is -4a²b²। इसकी जगह हमने पता है कैसे करवाया था, उन्होंने a² + 3a करवाया था ताकि 3 वाला वो टर्म कॉमन आ जाए। जो 4a² की टर्म है हाँ, उसको उन्होंने स्प्लिट करवाया था a² वो भी + कर सकते हो, 3a। मुझे ये ठीक लगा। तुम्हें जो समझ में आता तुम वो देख लो फिर, कि उसमें 3 के साथ कॉमन ले लिया और a के साथ a²b² कर दिया, वो ओवरऑल कॉमन ले लिया। बट मुझे फिर लगा कि ये कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से इट विल बी 4a-b +b a-b +2a-b। तो ये आ जाएगा 4a+b a-b +2a-b। सो नाउ हियर a-b मैंने थ्रू आउट कॉमन ले लिया, 4a+b+2। दिस इज द फाइनल आंसर, यही था, है ना। जो तुम कह रही हो दैट ऑल्सो वर्क्स। उसमें उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपने कहा कि इसको स्प्लिट कर लिया इस तरह से, इसे लिखा 3a² -3ab एज टुगेदर, देन यू टुक a² -b² एज टुगेदर +2a -2b एज टुगेदर। तो यहाँ से 3a कॉमन ले लिया, a -b आ गया, यहाँ पर a+b a-b दैट ऑल्सो वर्क्स, +2a-b। तो थ्रू आउट आपने a-b कॉमन लिया, 3a +a+b+2, बात वही आ रही, ठीक है। सो जो भी मेथड समझ में आता है वो आप कर सकते हो।